वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा कि गोल स्टैक प्लानिंग देखी और उसके अंदर एक छोटे मोटे एग्जांपल्स देखे। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा लेंदी एग्जांपल है। आसान है, अगर आपने वो एग्जांपल पढ़ रखे तो ये भी आप आराम से कर लेंगे। तो मैं एक यहाँ पे इनिशियल स्टेट बनाने जा रहा हूँ और वो इनिशियल स्टेट कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं और एक ब्लॉक का नाम है सी, फिर उसके नीचे ए और उसके नीचे बी। उसके बाद यहाँ पे 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उनका नाम है, एक का है ई और एक का है डी, और आखिरी में यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका नाम है एफ। ये तीनों ब्लॉक जो हैं, ये काय पे हैं, ये टेबल पे हैं और ये इसकी क्या है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, वो बात सही है कि आपको बनाना आता है तो आप जाहिर सी बात है उसमें वो सारी चीजें लिख देंगे जो मैं आपको लिखाना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे अब बारी आती है इसके गोल की कि इसका गोल क्या है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा इसको, और यहाँ पे गोल इसका मेंशन करता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आएगा डी एफ ए ई बी सी। और ये है मेरा गोल। यकीनन मैंने थोड़ा सा जगह बचाने के लिए उसको वहां लिखा। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं इसको रब करूं और फिर से लिखूं। मैं चाहता हूं कि आपको एक ही साथ मैं पूरे रास्ते भर लेते जाते करते कराते आपको गोल स्टेट तक लेके जाऊं। तो चलिए अब मैं इनको लिखना चालू कर देता हूँ, इसके बारे में लिख देता हूँ। इसके बारे में मैं लिखता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं ब्यूटीफाई करके लिखूंगा ताकि मेरे बच्चे जितने हैं, मेरे प्यारे बच्चे, वो समझ पाए इसको। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसको ऑन टेबल बी, बिल्कुल सही, बी टेबल पे है, एंड ऑन ए बी, ए ऊपर बी नीचे, ठीक है, एंड ऑन सी ए। थोड़ा सा मैं स्लो करता हूँ क्योंकि मैं गलती करने की गुंजाइश नहीं रखता, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आप भी चाहें कि ये करें कि आप थोड़ा सा आराम से करें, इसको जल्दबाजी ना दिखाएं। ऑन सी ए, उसके बाद क्लियर, क्लियर सी, सी के ऊपर का पूरा माहौल क्लियर है, एंड ऑन टेबल डी and on ed and clear e, clear e। उसके बाद आप लिखें ऑन टेबल f and clear f, clear f, और साथ में आप क्या लिख देंगे, एंड आर्म एम्प्टी। तो ये मैं एक अवस्था लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब यहां से मैं इसके गोल की भी कंडीशन लिखना चाहूंगा और गोल की कंडीशन मैं यहां लिख देता हूं। और मुझे यहां से वहां तक पहुंचना है तो मैं देखिए कैसे पहुंचता हूं। लिखता हूं यहाँ पे ऑन टेबल ए एंड ऑन एफ ए एंड ऑन डी एफ एंड क्लियर डी। एक टावर की बात हो गई, दूसरा टावर एंड लगाओ और सीधे सीधे चालू हो जाओ। ऑन टेबल सी एंड ऑन बी सी। थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो देखा हुआ है तो ये सब चीज़ें आप मुझसे पहले कर सकते हो। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि बच्चे ज़्यादा तेज करते हैं टीचर से,
तो अभी शायद आप मुझसे तेज हो गए अगर आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे। तो ऑन BC, ऑन EB, और उसके बाद क्या लिख दो, क्लियर, क्लियर E, क्लियर E। और आखिरी में यहाँ पे एंड लगा के मैं लिख देता हूँ, एंड लगा के यहाँ लिख देता हूँ एंड आर्म एम्प्टी। ये मैं जो है इसको मैं मानता हूँ अपनी गोल स्टेट। मुझे वहां से यहां तक पहुंचना है। अब मैं कैसे पहुंचता हूँ उसको देखिए। मुझे बहुत सारे ऑपरेशन लगने वाले हैं यहाँ पे, और क्योंकि आपको न्यूमेरिकल दिख भी रहा है तो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं चलिए इसको करता हूँ। इसको मैं सबसे पहले ये वाले ऑपरेशन को परफॉर्म कराता हूँ, एक्शन कराता हूँ। और सबसे पहला एक्शन जो कराता हूँ वो कराता हूँ मैं, सबसे पहले अनस्टैक करता हूँ मैं C को A पे से और C को रख देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं अनस्टैक, अनस्टैक CA, और साथ ही साथ पुट डाउन, पुट डाउन C। मतलब C को आप क्या करें, एक तरफ रख दें और साथ ही साथ मतलब उसको उठाएं वहां से, अनस्टैक करें A पे से और उसको एक तरफ कहीं जमा दें। ठीक है, तो यहाँ की अवस्था में इधर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे बना C, ठीक है, और यहाँ पे बना AB, यहाँ पे बना ED, और यहाँ पे बना F। और ये सारे के सारे जो हैं ये एक टेबल पे रखे होंगे। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक्चुअल में इस अवस्था को भी लिखूंगा, और मैं बिल्कुल लिखूंगा इसको। तो मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे, मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ और लिखता हूँ इसको ऑन टेबल, ऑन टेबल C एंड क्लियर C। एक एक करके निपटाइए। अगला ऑन टेबल B, और B के ऊपर क्या है, ऑन AB एंड क्लियर A। एक एक करके, एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं। क्लियर A एंड ऑन टेबल D एंड ऑन ED, E ऊपर D नीचे, जो ऊपर होता है वो आगे लिखा जाता है, एंड क्लियर E एंड ऑन टेबल, ऑन टेबल F एंड क्लियर F एंड आर्म एम्प्टी। देखिए मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, मेहनती लोग जो हैं उनको तो बहुत मजा आएगा इसको करने में, लेकिन इसमें आपको नंबर पूरे मिलेंगे अगर आप इस तरह से लिखेंगे। तो मैं खुद बीइंग एज अ टीचर मैं चाहूँ तो ये ना भी लिखूं तो भी चलेगा, मैं सिर्फ एक्शंस लिख के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन नहीं, मैं सोचिए कि दो छोटे से एक्शन को मैंने इतना विस्तार से समझाया। तो आप लोग को भी ऐसा चाहिए कि आप लोग भी जब पेपर में करें तो इसको इसी तरह से करें। अब देखिए यहाँ पे मैंने C को उठा के A पे से हटाया और उसको रख दिया एक टेबल के कॉर्नर पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे A जो है, A से भी परेशानी है कि A और B को क्या करूं मैं, A और B को भी अनस्टैक करूं और उसको भी कहीं ना कहीं मैं साइड में रखूं, क्योंकि मुझे A तो टेबल पे चाहिए, तो A को मुझे पुट डाउन करना ही पड़ेगा। तो अब अगली स्टेप जो आती है वो क्या आती है, वो आती है अनस्टैक। अनस्टैक किसको अनस्टैक करना है, A और B को, मुझे इनको बिल्कुल जुदा करना है, और पुट डाउन, पुट डाउन A। A को जब आप पुट डाउन करेंगे तो आपकी जो कंडीशन बनेगी वो जिस तरह से बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे तो C है ही, ठीक है, और यहाँ पे अब बेचारा B जो है वो भी टेबल पे हो गया, ठीक है, और E और D के अभी कुछ मैंने करा नहीं, तो यहाँ पे E है और D है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। इतना हो गया।
ये न्यूमेरिकल दिखता बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने सी को उठाया, ए से अलग करा और पुट डाउन कर दिया, फिर ए को उठाया, उसको भी अलग करके बी से अलग कर, बिल्कुल जुदा कर दिया और उन सबको ऐसे रख दिया। ई डी जैसे थे वैसे के वैसे ही है, एफ जैसे था वैसे का वैसे ही है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि कई बार यहाँ पे जब आप कंडीशन लिखते हो ना तो बहुत सारी कंडीशन तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाती है। खैर हम कॉपी पेस्ट को हमारे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो हम लिखते हैं यहाँ पे शुरुआत से ऑन टेबल ए एंड क्लियर ए एंड ऑन टेबल सी एंड क्लियर सी, सब लिखूंगा मैं, एंड ऑन टेबल बी एंड क्लियर बी। ये तीन तो लिख दिए मैंने, 1 2 3। उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ऑन टेबल डी, तो डी के ऊपर क्या है, ई डी, और उसके ऊपर क्लियर ई। आखिरी बचा ऑन टेबल एफ एंड क्लियर एफ एंड आर्म एम्प्टी। आप चाहें तो आर्म एम्प्टी का भी भूलें तो इससे कोई नंबर कटेंगे तो नहीं, लेकिन लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब अब जब हम इतना लिख ही रहे हैं तो इसमें क्या शर्म है लिखने में, ठीक है। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, इस न्यूमेरिकल के यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद जो अगली स्टेप्स हैं उनको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे अब मुझे करना क्या है कि मैंने यहाँ पे इतना कर लिया, इतना करने के बाद मुझे बी को उठाना है और बी को उठा के सी पे रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लगेंगे, ऑपरेशन लगेंगे यहाँ से अब यहाँ आना है, यहाँ से अब यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। गोल तो आपका साइड में लिखा है, ये आप याद रखिएगा, ये क्या है आपका, ये गोल है, ठीक है। इसको तो मैंने अलग ही लिख रखा है। तो यहां से मैं यहाँ नीचे आता हूँ और नीचे में क्या लिखता हूँ, नीचे में क्या करता हूँ, पिकअप बी, और बी को उठाने के बाद उसको सी पे स्टैक करना है, तो लिखूंगा स्टैक, हाँ भाई कौन ऊपर, बी ऊपर सी नीचे, तो स्टैक बी सी। तो आपकी अवस्था कैसी बनेगी, आपकी अवस्था कुछ इस तरह से बनेगी, ए एज इट इज, आपने बी को उठाया सी पे रख दिया, तो अब ऐसा दिखेगा ये, बी को उठा के आपने सी पे रख दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं करा क्योंकि ये अभी तक आपने कुछ बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, तो ये ई यहाँ पे, डी यहाँ पे एफ। आपने क्या क्या अभी तक ऑपरेशन यूज करे, अभी तक आपने ये 2 ऑपरेशन यूज करे, फिर आपने ये 2 ऑपरेशन यूज करे, और फिर आपने अब ये 2 ऑपरेशन यूज करो सिस्टमैटिकली। ये सीक्वेंस बिगड़नी नहीं चाहिए एक्शंस की सीक्वेंस बिगड़ी तो समझो पूरा गेम खराब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन जो है आप इसके अंदर लिखेंगे क्या, इसके अंदर लिखेंगे ऑन टेबल ए क्लियर ए, ऑन टेबल सी ऑन बी सी क्लियर बी, ऑन टेबल डी ऑन ई डी क्लियर ई, ऑन टेबल एफ क्लियर एफ एंड आर्म एम्प्टी। इतना करने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अब न्यूमेरिकल ये सॉल्व होता जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाली आइट्रेशन लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं अनस्टैक करूंगा ईडी को। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अनस्टैक ई डी, और अनस्टैक करने के बाद उसको रखूंगा नहीं, उसको डायरेक्टली मैं बी के ऊपर प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे बी के ऊपर ई चाहिए। तो मैं लिख देता हूं यहीं के यहीं डायरेक्टली स्टैक, क्या भाई, स्टैक ई बी। जब आप ये वाली अवस्था करेंगे तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक टावर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, और वो टावर जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो होगा ई बी और सी, ई बी सी वाला टावर यहाँ होगा, ई बी और सी। यहाँ पे आपका बेचारा डी जो है वो डी
खड़ा होगा, यहाँ पे आपका F रखा होगा और यहाँ पे आपका A रखा होगा और ये तीनों चीज़ें टेबल पे होंगी। ये सारा आइटम जो होंगे वो क्या होंगे, टेबल पे होंगे। ठीक है, मेरी टेबल थोड़ी सी गंदी है लेकिन प्लीज आप लोग काम चला लीजिए। इस अवस्था को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ऑन टेबल A क्लियर A, ऑन टेबल C ऑन BC ऑन EB क्लियर E, ऑन टेबल D क्लियर D, ऑन टेबल F क्लियर F एंड आर्म एम्प्टी। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे अगली एड्रेशन में क्या करना है। मुझे अगली एड्रेशन में यहाँ पे ये देखिए, मैं कभी भी भूलूंगा नहीं इसको, एक्शंस को। अब मुझे अगली एड्रेशन में क्या करना है, मुझे अगली एड्रेशन में F को उठाना है, पिकअप करना है F को। तो मैं लिखता हूँ पिकअप, पिकअप हमेशा टेबल से होता है, F को पिकअप करना है और उसको कहाँ पे स्टैक कर देना है, उसको A पे स्टैक कर देना है। तो लिखना है स्टैक, स्टैक कर देना है A पे, A नीचे F ऊपर, तो F कॉमा A। जब आप ये वाली अवस्था करेंगे तो आपका टेबल जो होगा वो जिस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे आपका दिखेगा A और A के ऊपर आपको क्या दिखेगा, F, और यहाँ पे आपका वो टावर जो है वो तो कंप्लीट दिख ही रहा है। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी डाउट होगा, उसमें आएगा E B और C और यहाँ पे बेचारा अभी भी D अकेला। इस अवस्था को जब आप देखेंगे तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को बोलेंगे ऑन टेबल A ऑन FA क्लियर F, ऑन टेबल C ऑन BC ऑन EB क्लियर E, ऑन टेबल D क्लियर D एंड आर्म एम्प्टी। आर्म एम्प्टी तो मैं जोड़ ही रहा हूं तो जाहिर सी बात है, तो कुल मिला के ये मेरे एक और एक्शन बन गई। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हो कि मैं D को उठाऊंगा और प्लेस करूंगा कहाँ पे, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, गोल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे अगला आइटरेशन क्या, अगला स्टेप क्या लेना है, मुझे लेना है पिकअप, पिकअप D, और D को पिकअप करके क्या कर देना है, मुझे कर देना है स्टैक, स्टैक किस पे, D ऊपर F नीचे। ये मेरे अगले एक्शन होंगे, पिकअप D एंड स्टैक DF, तब जाके ये आंसर आएगा। हाँ मैं मानता हूं कि मैंने इसको डिस्क्राइब करा, इसको करा, इसको करा, इसको भी करा, लेकिन ये 1 2 3 मैंने नहीं करे, जगह कम थी और मैं मिटाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि सब चीजें आपको सामने दिखे, मैं चाहता था कि सारे एक्शंस आपको सामने दिखे, और ये आप लिखना सीख गए हो और मैंने डिक्टेट करा इसको। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो अब इसको मैं जो मैंने जो बोला है उसको आप लिखना चालू कर सकते हैं, तो आप यही एक्चुअली में मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का नाम, तो इंटेलिजेंस तो जाहिर सी बात है इतनी आई गई होगी आपके अंदर के आप इसको लिख पाए। और ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो शायद जो आसान आसान जो थे, अगर उसको अगर आपने ग्रैब कर लिया तो ये भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और ये कोई ऐसा भी जादू नहीं है जो मुझे ही आता हो। अभी आप वीडियो देखेंगे तो ये जादू आपको ही बनने लगेगा। और इतना मान लीजिए कि आप जिस लेवल पे आएंगे ये पढ़ने के बाद, मैं भी उसी लेवल पे हूँ, तो हम लोग एक ही पेज पे हैं, तो आप इस आराम से कर सकते हैं। चलिए खैर, ये न्यूमेरिकल तो एक है। अब इसका एक पार्ट और है जो कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और उस वीडियो के अंदर देखता हूँ कि ये इसका जो एक और वर्जन है, मतलब इसी न्यूमेरिकल का एक और टाइप है, वो उसको देखते हैं, उसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक लास्ट लेवल और देख लेते हैं गोल स्टैक प्लानिंग का। और इसको करने के बाद अगर मान लीजिए कंटिन्यूशन में आपने वीडियो सारे देखे हुए हैं, तो शायद मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूँ कि चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम का, आप उसको 110% करके आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो एक न्यूमेरिकल और जिसमें मुझे लगता है कि आपको शायद और थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, तो वो है न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से। ब्लॉक जमे हैं कुछ ऐसे कि सबसे पहले जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है यहाँ पे A, ये रखा है B, A एंड C, और दूसरे जगह पे जमा हुआ है E और D। बेशक दिखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन ये काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसका गोल स्टेट जो है वो बड़ा ही पेचीदा है। खैर हम इसको नाम देते हैं, ये हमारा है इनिशियल स्टेट, और आप चाहें तो मैं इसको लिख भी सकता हूं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन टेबल C एंड कभी कभी ह्यूमन एरर आ जाता है,
कभी कभी एआई सिस्टम के अंदर भी ऐसा हो जाता है, ह्यूमन एरर भी आना ज़रूरी है। ऑन ए ऊपर सी नीचे, एंड ऑन बी ऊपर ए नीचे, एंड क्लियर बी। साथ में और लिखता हूं मैं, एंड ऑन टेबल डी, एंड ऑन ई डी, ई ऊपर डी नीचे, एंड क्लियर व्हाट, क्लियर डी, क्लियर ई, एंड एम्प्टी। इनिशियल स्टेट है, बिल्कुल अलग से बना दी मैंने। बिल्कुल अलग से मेंशन कर दी। और मेरी थोड़ी सी आदत खराब है, मैं गोल स्टेट भी बना देता हूँ यहाँ पे, और मैं गोल स्टेट को जिस प्रकार से बना रहा हूँ, गोल स्टेट है ई डी ए सी बी, ये है मेरी गोल स्टेट, और ये मेरी है इनिशियल स्टेट। हर न्यूमेरिकल को करने से पहले नोटेशंस, कन्वेंशंस थोड़ा सा आपको समझ के करने चाहिए। हर कुछ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो लिखा है बी ए सी, और वो लिखा है ई डी, यहाँ लिखा है ई डी ए, और यहाँ लिखा है सी बी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं ऑन टेबल ए, टेबल पे कौन है, ए, फिर उसके ऊपर क्या है, ऑन डी ए, डी ऊपर ए नीचे, फिर एंड ऑन ई डी, एंड क्लियर ई। आप सोच रहे होंगे मैं नीचे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की बड़ी फिक्र रहती है, ऐसा ना हो कि मुझे रब करना पड़े। खैर, इसके बाद आते हैं हम ऑन टेबल बी, एंड ऑन सी बी, एंड क्लियर सी, एंड आर्म एम्प्टी। ये मेरी गोल की अवस्था है। ये क्या है, ये गोल है, अलग ही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो गोल स्टेट और इनिशियल स्टेट बन गई है। अब मैं इस न्यूमेरिकल को मैं स्टार्ट करता हूँ। इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए जो पहला एक्शन लगेगा वो ये लगेगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बी और ए जो है ना वो साथ में अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा अनस्टैक क्या, बी ऊपर है ए नीचे है, तो इसको अनस्टैक करना है, और पुट डाउन बी को नीचे रखना है। क्यों रखना है नीचे, क्योंकि मेरा एक आंसर है ना जिसमें बी टेबल पे रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे बी को तो नीचे रखना ही पड़ेगा। तो यहां पे जब मैं ये करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां पे कुछ इस तरह से दिखेगा कि मैंने यहां पे ए लिखा है, यहाँ सी है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ई है, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे मैंने बी को उठा के प्लेस कर दिया। इस चीज को लिखने के लिए बहुत आसान सा नियम है। इस चीज को लिखने के लिए आप लिखना चालू करेंगे ऑन टेबल सी, एंड ऑन ए सी, एंड क्लियर ए। एक बात, दूसरी बात, सब एंड करके जोड़ना है, तो एंड ऑन टेबल डी, एंड ऑन ईडी, एंड क्लियर ई, ठीक है।
उसके बाद यहां पे मैं और आगे बढ़ूंगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑन टेबल बी, और साथ साथ क्लियर। आंसर लिखो तो पूरा ही लिखो, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हम पूरा ही क्यों ना लिखें। और आखिरी में क्या लिख दूंगा, एंड आप जानते हो मैं क्या लिखने वाला हूं, आर्म एम्प्टी। ये मेरी एक सेकंड नंबर की अवस्था बन गई, एक सेकंड नंबर की कंडीशन बन गई, जिसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन जो है, एक्शन जो है वो क्या लिया, ये एक्शन को थोड़ा सा मैं अलग मार्क करता हूं, मेरी आदत है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरह से कुछ करेंगे। और अब मेरी बारी आती है किसकी, कि मुझे ना ये जो ए और सी साथ में लिखे हुए हैं वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को अलग अलग ब्लॉक्स में जाना है और ए को भी टेबल पे आना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज टेबल पे होती है ना उसको पहले उठा के और टेबल पे पटकने की पहले कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे अगला अगला एक्शन जो लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम अनस्टैक, अनस्टैक, किसको अनस्टैक करेंगे, हम अनस्टैक करेंगे ए और सी को, क्योंकि हमें ए और सी पसंद नहीं आ रहे, ए और सी पसंद नहीं आ रहे। और क्या करेंगे, पुट डाउन करेंगे, किसको पुट डाउन करेंगे, पुट डाउन करेंगे ए को, क्योंकि ए ही उठाया, ए ही उठाया। और इसको करने के बाद जो आपकी जो अवस्था बनेगी, जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। जब आपने ए को उठाया, यहाँ पे ए रखा जाएगा टेबल पे, सी बेचारा ऐसा का ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ई और डी का कोई अभी लेना देना नहीं है, तो ठीक है, ई और डी को ऐसे ही रखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना अपने को। और यहाँ पे लिख दिया बी, ई और डी को ऐसा का ऐसे ही रखा और यहाँ पे लिख दिया इसको ऐसा, ठीक है। ई और डी ऐसा नहीं है कि ई और डी को मैं उठाऊंगा नहीं बाद में, ई और डी के साथ भी करूंगा कुछ ना कुछ। देखिए अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन टेबल ए क्लियर ए, ऑन टेबल सी क्लियर सी, ऑन टेबल डी ऑन ई डी क्लियर ई, ऑन टेबल बी क्लियर बी एंड आर्म एम्प्टी। जब ये वाली व्यवस्था आप कर लेंगे तो अब मुझे परेशानी क्या है, मुझे अब फिर परेशानी किससे हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है ई और डी से। तो ई और डी को अलग करने के लिए मैं यहाँ पे एक आइट्रेशन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं अनस्टैक, 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 थोड़ी जगह बनाते हुए चले, ई डी। देखिए मैं फिर से, मेरी कुछ आदत है जो कि मैं इंजीनियरिंग के दौरान भी ये सब करता था, थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए, तो पढ़ने वाले को भी आसान लगे। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही कुछ करें। उसके बाद अनस्टैक ईडी के बाद आप क्या करेंगे, पुट डाउन, पुट डाउन ई। जब आप ये वाली एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो अब आपने टेबल को पूरा ओपन कर दिया। एक्चुअल में आपने क्या करा, आपने ये करा, आपने टेबल पे सब चीजें अलग अलग करके रख दी, ए सी ई डी और बी, हर चीज अलग। आप जानते हो उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसको इसको बोल सकते हैं ऑन टेबल ए क्लियर ए, ऑन टेबल सी क्लियर सी, ऑन टेबल ई क्लियर ई, ऑन टेबल डी क्लियर डी, ऑन टेबल बी क्लियर बी और आर्म एम्प्टी। अब आपके पास पूरा ओपन स्पेस है, आप जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं। और हम जब यहाँ पे इतना कर लेंगे तो हम जमाना चालू करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिकअप, पिकअप, पिकअप डी, डी को उठाएंगे और इसको काय पे स्टैक कर देंगे, ए पे। तो स्टैक, हाँ भाई, डी ऊपर ए नीचे। थोड़ा सा आपको लगता होगा मैं पढ़ाता हूँ तो इस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये जो मैं नोटेशन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ ये वो इंजीनियरिंग के लड़के के नोटेशन है जिसको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो अपने ही लॉजिक्स बना के और अपनी किताबों को रटने की कोशिश करता था, याद करने की कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता था, और वो इत्तेफाक से वो कॉन्सेप्ट समझ भी जाता था। तो ये वही हो, और ये वही लॉजिक है जो कि टीचर्स ने जो टेक्स्ट बुक स्टाइल में पढ़ाया गया और हर जगह से टेक्स्ट बुक स्टाइल में लिखा हुआ था। लेकिन खुद के समझने के लिए हमने खुद की कुछ लैंग्वेजेस, खुद की कुछ नोटेशन, खुद की कुछ पिन पॉइंट्स ऐसे याद करे जिसमें बनाए भी और जिससे हमें याद रहे, और हम वही कोशिश करते हैं डिलीवर करने की जिससे बच्चे भी उसको इसी तरह से याद कर लें। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि किस तरह से याद किया है, हमारा मेन मोटिव ये है कि वो पेपर में याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम डी को उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से,
ये रखेंगे डी और ये रखेंगे डी। उसके बाद बाकी पूरी जो कहानी है, जैसे सी वाली, ई वाली वैसी की वैसी, और बी वाली भी वैसी की वैसी। आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6। मैं हमेशा 2 2 की जोड़ियों में कुछ लेता हूँ और थोड़ा आसान भी लगता है मुझे, और ये करना भी मुनासिब है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं आप, ऑन टेबल ए ऑन डी ए क्लियर डी, ऑन टेबल सी क्लियर सी, ऑन टेबल ई क्लियर ई, ऑन टेबल बी क्लियर बी, आर्म एम्प्टी। इतना कर लेंगे तो बहुत आसान काम हो जाएगा। इतना करने के बाद तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ से सीधे सीधे क्या करिए, पिकअप करिए। किसको? पिकअप, पिकअप ई, और उसको काय पे रख दीजिए, डी के ऊपर। तो लिख दीजिए स्टैक, स्टैक, हाँ भाई, ई आगे और डी नीचे, ई डी, स्टैक ई डी। और जब आप ये कर लेंगे तो आपकी अवस्था कुछ इस तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये ऐसा बनेगा, ई डी और ई डी और ए, ऐसा बनेगा। और यहाँ पे अभी भी सी रखा हुआ होगा, और यहाँ पे अभी भी बी रखा हुआ होगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना, उसके बाद तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप करने वाले हैं क्या, पिकअप। किसको पिक करेंगे आप? सी को पिक करेंगे, क्योंकि सी को उठाना है, और उसको काय पे स्टैक कर देंगे, स्टैक कर देंगे बी पे। तो सी कॉमा बी। मैं भी जब एज अ स्टूडेंट था तो ये सी बी लिखना है या बी सी लिखना है तो बड़ा कंफ्यूज होता था। तो मैंने अपने हिसाब से बना लिया कि भाई जो ऊपर होगा वो आगे लिखा जाएगा, जो पीछे होगा वो नीचे लिखा जाएगा। तो बस इसी तरह से हमने इसी न्यूमेरिकल को हमने सीखा, और ये है हमारा गोल स्टैक प्लानिंग। मैंने, हाँ ये मानता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, ये मेरी गलती है। यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जितना आपको पढ़ा दिया उस हिसाब से आप डिफाइन इसको कर सकते हैं और लिख सकते हैं पेपर में, क्योंकि पेपर में आपको पूरा पूरा लिख के आना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और जो भी ये आपके दिख रहे होंगे प्रेडिकेट्स, आपके दिख रहे होंगे, जो भी ऑपरेंट्स दिख रहे होंगे, ये सारे ऑपरेंट एंड ऑपरेटर से इसलिए जुड़े हुए क्योंकि एंड होंगे तभी तो सारे के सारे साथ में काम करेंगे। भाई मेरा एक हाथ और दूसरा हाथ दोनों एंड ऑपरेटर से जुड़े हैं, तभी तो दोनों हाथ अभी आपको दिख रहे हैं। ये थोड़ी कि या तो मैं आज लेफ्ट हैंड से आऊंगा ऑफिस या फिर राइट हैंड से आऊंगा, तो थोड़ी होता। तो ये कंडीशन जब आप इस पूरे को, जैसे मान लीजिए इस पूरे को एक निगाह डाल के जब देखोगे तो ये पूरी चीजें एक साथ लिखी हुई है, और हम साथ साथ हैं, मतलब एंड ऑपरेटर। अगर आप अलग अलग हो रहे हो तो फिर और ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि और ऑपरेटर में तो एक कंडीशन ट्रू होती है, बाकी फॉल्स हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रू से काम चला लेंगे। लेकिन एंड में हमें अपना भी देखना है कि हम ट्रू हो जाए, और हमारे जितने भी साथी हैं जिस एंड से जुड़े हुए वो सारे भी ट्रू होने चाहिए, तब जाके हम टोटोलॉजी प्रूव कर पाते हैं। खैर, ये था मेरी तरफ से प्लानिंग, और ये जो गोल स्टैक प्लानिंग थी और ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम था, और इसी के चलते ये दोनों एग्जाम्पल्स थे। तो देखिए इनको, और इस तरह के एग्जाम्पल या इससे मुश्किल भी अगर आपको आता है तो आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू सो मच।